ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक आज़ाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। आखिरकार इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक आज़ाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे, और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। और फिर जब ये लोग बंदर बन गए तो अपने अजीज़ो अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे। और सबसे बड़ी बात, क्या आज के दौर में पाई जाने वाले बंदर क्या उसी कौम से हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल किए थे? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे, और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी, और ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदार थी। और इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ खूबसूरत से बागान और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजे थी। ये लोग अपने इस ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम क्योंकि समुंदर के किनारे रहती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर ये ख़ास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी, और जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। और जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुख्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजा और कहा अपने कौम से कह दे कि वो शनिचर के दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम फरमा दिया, और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों को शिकार करना हराम फरमा दिया है। तो ये बात सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। फिर सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मिकदार में आती थीं और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी के दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर क्योंकि मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम बहुत ही परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समुंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं, और फिर जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर बड़े बड़े हौजों में फंस जाएंगी, और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए, और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस तरह इस कौम को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार करने से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी। तो फिर बहुत से लोगों को ये हिल्लाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, और समुंदर से छोटी छोटी नालियों को निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दिया, जिसके जरिए माफिल मिकदार में मछलियाँ उसमें दाखिल हो जाती। इस कौम के इन बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इन बदबख्तों ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से बड़े बड़े हौजों में आकर कैद हो गईं, तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिल्ले से मना करते थे और नाराजो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक आज़ाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकस और नाफरमान लोग थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान की इस हिल्लेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की इस हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते
और हफ्ते वाले दिन मछलियों को शिकार कर कर उनको खाया करते और बेचा करते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 अफराद ऐसे थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 अफरादों को अल्लाह तबारक व तआला की अजाब से डराया ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं। लेकिन वो लोग बाज न आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनाचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार कायम कर दी, जिसके एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग रहते थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इन कौमों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान बंदर बन जाने वाले कौम की तादाद 12,000 थी और इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद पाक फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में शरकसी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 12,000 नाफरमान कौम बंदर बन गए और ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए और सिर्फ 3 दिन के अंदर सबके सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। और अब सवाल उठता है कि आज के दौर के बंदरों में से क्या उन नस्ल के भी बंदर मौजूद हैं या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी नस्ल में से हैं। इसके मुतल्लक रिवायातों में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर आजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मशक करता है तो ये आजाब उन्हीं पर होता है जिन पर ये आजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग यूँ सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के बंदर मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सबको हलाक कर दिया।